प्रदेश न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स पर लिखा, राष्ट्रवादियों के मार्गदर्शक थे डॉक्टर मुखर्जी। बलिदान दिवस पर सिविल अस्पताल परिसर हैरतगंज स्थित प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। देश 1947 में आजाद हुआ और 1950 में संविधान लागू किया गया। डॉक्टर मुखर्जी उस समय उद्योग और खाद्य मंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे थे, लेकिन सरकार की मंशा को ध्यान में रखकर उन्होंने पद छोड़ दिया और देश की प्रतिष्ठा और अखंडता के लिए कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए व्यापक आंदोलन शुरू कर दिया। चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। यूपी सरकार के दो मंत्री सूर्य प्रताप शाही और राजवीर सिंह की मौजूदगी में सरयू अतिथि गृह में पुजारी और डीएम के बीच हुई तनातनी पर चर्चाओं का दौर नहीं थम रहा है। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास और डीएम नीतीश कुमार के बीच हुई बहस और सुरक्षा हटाए जाने के प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी मझधार में फंस गई है। पार्टी के बड़े नेता इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, जबकि कार्यकर्ता आत्मसम्मान का सवाल उठा रहे हैं। संगठन ने इस मामले पर प्रदेश अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर बहस का दौर नहीं थम रहा है। चलते हैं हमारी खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान विवाद बयान के बाद घर बैठ गए भतीजे आकाश आनंद। भाजपा सुप्रीमो मायावती ने फिर से भाजपा की सियासत में वापसी करा ली है। हालांकि भाजपा सुप्रीमो ने आकाश को सीधे यूपी की सियासत अखाड़े में न उतारकर दूसरे राज्यों में भाजपा को मजबूत करने की कमान सौंपी है। वहीं मायावती ने दूसरे राज्यों के यूपी के 10 विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर भाजपा के चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद एक बार फिर से भाजपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर बन गए हैं। ये फैसला लखनऊ में हुई पार्टी बैठक के दौरान लिया गया है। चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। योगी सरकार के परिषदीय विद्यालयों को डिजिटल एक्टिव करने को लेकर अब इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस क्रम में प्रदेश भर के परिषदीय स्कूल के सभी 12 तहत के रजिस्टर्स को डिजिटल किए जाने के साथ ही शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति भी डिजिटल मार्ग के जरिए की जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अंतर्गत छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को भी टेबलेट पर फेस सिस्टम चेहरा दिखाकर से ही उपस्थिति दर्ज करानी होगी। 15 जुलाई से ये काम पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा।